बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिशी ला कुचीना दी किचन और आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन कॉर्न सूप की। बहुत ही आसान और सिंपल से इंग्रेडिएंट से आज मैं आपको सूप बनाना सिखाऊंगी। सर्दियाँ शुरू हो गई, आखिरकार सर्दियाँ शुरू हो गई। बहुत देर से आई लेकिन हमेशा की तरह खुश्क सर्दी आई, जिसकी वजह से तकरीबन हर घर में एक आध बंदा ज़रूर बीमार हो रहा है। तो आप के अगर के घर में अगर कोई बीमार है या वैसे ही आप सर्दी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये सूप की रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। सूप की रेसिपी शेयर करने से पहले आज आपके साथ एक सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में सूप पीने जाते हैं तो वहाँ हमें एक सॉस मिर्चों वाला सर्व किया जाता है, जो कि हम जब सूप पर डालते हैं तो हमें सूप बहुत अच्छा लगता है। उस सॉस की रेसिपी भी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सॉस की, उतना आपने ले लेना है सिरका और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आपने बहुत ही बारीक बारीक काटनी है। सिरका आपने एक बाउल में डाल देना है और साथ ही आपने वो ग्रीन चिली डाल देनी है और मिक्स करके रख देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। वो मिर्चें और सिरका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। जब आप सूप सर्व करने लगें तो वो सॉस भी सर्व कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको सूप का जायका बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो चलें अब मैं आपके साथ जो मेन रेसिपी है यानी चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी वो शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं चिकन कॉर्न सूप बनाना। चिकन कॉर्न सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। ये चिकन तकरीबन 1 केजी से थोड़ी सी कम है। इसमें बोटी वाले पीसेस भी हैं, हड्डी वाले और गर्दनों के पीसेस भी मैंने कुछ शामिल किए हैं। चिकन मैं एक बड़े बर्तन में शामिल कर दूँगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। चिकन को शामिल करने के बाद अब मैं शामिल करूँगी पानी। यहाँ मैं 2 जग पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने चिकन के हिसाब से 2 या 3 जग जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतना शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक हमेशा याद रखें, आप जो भी रेसिपी ट्राई कर रहे हों अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक यूज़ करें। नमक डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन के तकरीबन 6 अदद जवे। आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या पिसा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन डालने के बाद अब मैं इसे कवर करके रखूँगी तकरीबन आधे से 1 घंटे तक। वैसे आधे घंटे में चिकन गल जाएगी। लो फ्लेम पर नहीं बल्कि मीडियम फ्लेम पर आपने इसे रखना है। आधा घंटा गुज़र गया है। ये देखें चिकन अच्छी तरह से नरम हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देख के ही पता चल रहा है कि चिकन अच्छी तरह से नरम हो गई है, लेकिन मैं आपको फोर्क से भी चेक करके दिखा रही हूँ चिकन अच्छी तरह से नरम हो गई है। अब मैं ये सारी चिकन निकाल कर एक अलग बर्तन में रख दूँगी और जो यखनी होगी उसे अलग रखूँगी। चिकन को अलग बर्तन में रखने के बाद जब वो हल्की सी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसे बिल्कुल रेशा रेशा कर दूँगी। जो इसमें हड्डियाँ हैं वो अलग कर दूँगी और जो बोटियाँ हैं उनको बिल्कुल ही बारीक रेशा रेशा करना है। चिकन को मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जब तक चिकन ठंडी होती है, यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। किसी भी ब्रांड का आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। उसमें शामिल कर दिया आधा ग्लास पानी और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो ये गुठलियाँ सी बन रही हैं ये बिल्कुल मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से और एक स्मूथ सा लिक्विड बन जाए। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बिल्कुल बन गया है। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा लिक्विड तैयार है। अब मैं इस लिक्विड को साइड पर रख दूंगी और हम सूप का बाकी प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो ये यखनी है इसे मैंने दोबारा चूल्हे पर रख दिया है। मीडियम फ्लेम है, यहाँ पर फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी
और जो चिकन थी उसे भी मैंने बिल्कुल रेशा रेशा कर लिया है, जो बिल्कुल बारीक सी होती है चिकन, उतना ही मैंने चिकन को कर दिया है। साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्न्स को भी मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था नमक डालकर। कॉर्न्स डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। ये आपको मार्केट से बासानी मिल जाएगी। सफ़ेद मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ही काली मिर्च। दोनों जो सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च दोनों को मैंने फ्रेशली जो है ना वो क्रश किया था। आप भी फ्रेश यूज़ करें, इससे ज़ायका बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डालने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल कर दिया और अब 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। सोया सॉस और सिरका डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इन्हें मिक्स करते रहें ताकि कॉर्न और चिकन अच्छी तरह से एक यकजा हो जाएं। जब कॉर्न और चिकन यकजा हो जाएं तो कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, और साथ साथ लाजमी आपने चम्मच हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। जितनी रिक्वायरमेंट है आपको सूप को थिक रखने की, उतनी देर तक आप ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है वो शामिल करते जाएं और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहें। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर जब सूप थिक हो जाए तो डालना बंद कर दें। यहाँ सूप थिक हो गया है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडा। अंडा भी आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडा शामिल करने के बाद अब मैं इसे जो है ना मिक्स करूँगी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपने मिक्स नहीं करना, आराम आराम से मिक्स करना है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो अंडा बिल्कुल ही उसमें अच्छी तरह से पक जाएगा और वो जो बाज़ार में जो आप सूप लेते हैं उसमें जो अंडे के एक पीसेस नज़र आते हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अच्छी तरह से अंडा भी मिक्स हो गया है और हमारा सूप यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल दूँगी और इस सर्दी के मौसम में मैं इसे एंजॉय करूँगी। आपको सूप कैसा लगा? आप रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही आसान और सिंपल सूप की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी अपने घर में इस सूप को लाज़मी बनाएं। इस सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए ये आपके लिए एक बेहतरीन सूप की रेसिपी है। सूप की रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।